फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। तो आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है? अब तो एग्जाम का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ रही होगी। ये सबका हाल है भाई, थोड़ा थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं? तो चलिए, करंट अफेयर्स को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। इससे भी 15-20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अगर बिहार स्पेशल अगर 10 पूछा तो इससे 20 पूछ ही लेगा, है कि नहीं? तो चलिए चालू करते हैं अपना रिवीजन। पिछले क्लास में बोले थे यहीं से आपको उठा लेंगे, यहीं से मतलब मिलकर रिवीजन करेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। FIDA अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ भारत क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर संजय कपूर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें एवं 56वें संस्करण के फेस्टिवल डायरेक्टर कौन है? तो शेखर कपूर। पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कौन है? तो नीता अंबानी। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय प्रमुख कौन है? तो रणधीर सिंह। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए हेड कोच कौन है? तो मोनोलो मार्केज, जो स्पेन के हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित व्यक्ति कौन है? दीपा मलिक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO कौन है? तो अरुण बंसल। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी? तो मानवी मधु कश्यप, जो रहमान सर के पास पढ़ती थी। रील्स भी बहुत वायरल हुआ था भाई। सूरीनाम में भारत के नए राजदूत कौन गए हैं? तो सुभाष प्रसाद गुप्ता। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। ठीक, नेशनल टीवी एनिमेशन प्रोग्राम की पहली चीफ एडवाइजर कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर BN गंगाधर। नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो TB रविचंद्रन एवं पवन कपूर। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राजिंदर खन्ना। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग और वही भाई कौन जो सर्च मार रहा था गूगल पे, नीतीश कुमार रेड्डी। आ गया ध्यान? महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो सुजाता सोनी। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव। CBDT के नए अध्यक्ष रवि अग्रवाल। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कपिल देव। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन बने? राहुल गांधी। नौरू गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त गोपाल बागले। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD मनोज जैन, बेल के CMD। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष राकेश रंजन। SSC के अध्यक्ष राकेश रंजन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सुशील कुमार सिंह चयनित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला किसने? तो कमल किशोर सोनजी ने। ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक राज प्रिय सिंह। 30वें थल सेना प्रमुख कौन? उपेंद्र द्विवेदी थल सेना। और नौसेना आगे होगा, बट नौसेना तब तक सोचिए। अब थल सेना हो गया, नौसेना, वायुसेना, इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? आयुष मंत्रालय के निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार। नौसेना के नए उप प्रमुख है भाई, प्रमुख ने उप प्रमुख है तो के स्वामीनाथन है। नौसेना के अध्यक्ष का नाम दिनेश त्रिपाठी।
दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना के बताएं, आप वायुसेना को बताइए। भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख दिनेश त्रिपाठी आ ही गया, दिनेश त्रिपाठी। आवासन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक सुनील कुमार यादव। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्ण एम एला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्त की गई प्रोफेसर नईमा खातून। भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी नियुक्त की गई है प्रज्ञा मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नील प्रभात, एनएसजी। आईआईटी कानपुर के नए निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक कौन है? तो अरविंद कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान निदेशक कौन है? तो शेफाली वी शरण। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक एनआईए तो सदानंद बसंत दाते। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा। अब देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए निदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद। सूरत डायमंड बोस सॉरी भाई लोग, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद ढोलकिया। क्योंकि स्पीड में बोलते हैं ना, तो इसीलिए ऐसे हो जाता है कभी कभी। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवीन जिंदल। भारत पारसार भारतीय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुखबीर सिंह सिद्धू और ज्ञानेश कुमार। ये पूछा गया कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन है भाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के नया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजकुमार विश्वकर्मा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया। पैरा ओलंपिक है, न कि ओलंपिक। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस एएम खानविलकर। उत्तर प्रदेश के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राज प्रताप सिंह। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है? तो अनुराग अग्रवाल। एनटीपीसी के नए निदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो रंजीत अग्रवाल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष अध्यक्ष ध्यान रखेंगे भाई, उपाध्यक्ष है चरणजोत सिंह नंदा। टाटा डिजिटल के नए सीईओ एवं प्रबंधक कौन है? तो नवीन तहलियानी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस रितु बाहरी। तो पहली याद रखना पड़ता है भाई, सब पहला सबको याद रहता है, पूछता भी है वही पहला। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बात करें कौन है? तो अपूर्वा चंद्रा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव की बात करें तो संजय जाजू। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की बात करें कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहोटी। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? तो अरुणा नायर। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है? तो रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची। सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष नामित है जस्टिस पीआर गवई। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? तो रणधीर जायसवाल।
इसके पिक्चर देखते होंगे कहीं मोदी जी का जाना हुआ तो ये आसपास से नज़र आते रहते हैं। या वो गए क्या, अपने विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद, वो भी अगर गए तो ये नज़र आते रहते हैं, क्योंकि प्रवक्ता है ना, इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अब देखते हैं। यूरोपीय आयोग की पुनः अध्यक्ष तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है। रवांडा के पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति पॉल गागमे। ये क्वेश्चन कैसे बनते पता है, ये आपको नियुक्तियां और व्यक्ति दे देगा और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है, आपको गलत बताना है, कौन मिलान सही नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आप जरूर देख पा रहे होंगे। यूरोपीय संसद की पुनः अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस। पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, भाई पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी लाहौर उच्च न्यायालय में, तो न्यायमूर्ति आलिया नलीम। ईरान के नए राष्ट्रपति तो मसूद पेजिकेशियन। इसी राष्ट्रपति के मतलब हवाई जहाज के हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मतलब इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, इसके बाद ये मसूद पेजिकेशियन बने। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री रेचेल रिव्स। कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख जेनी करीगनन। नीदरलैंड्स के निवर्तमान प्रधानमंत्री नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस के सदस्य डॉक्टर अनुराग बत्रा। दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने, तो सिरिल रामफोसा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति तो क्लौडिया शिनबाम, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति कौन है, तो हल्ला टॉम्स डॉटीर। ठीक, नाम इन लोगों का कैसा रहता है भाई, बोलने में भी प्रॉब्लम होती है ना। ये उसी से रिलेटेड भाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देख ले, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी भाई, रेशमा प्रसाद, गीता भारती, अपूर्वा सिन्हा, रश्मि शुक्ला। ये क्वेश्चन हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, परबाइबो सुबियांतो भाई, या जोठित सुमिनवा तुलुका। डी ऑप्शन देंगे लेंडी कैमरून या जेरे मैनेल। तो 15 का आप जवाब बताइए, 14 का आंसर मैं बता दे रहा, रश्मि की शुक्ला। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय अद्यतन। देश के पहले भूमिगत विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन। देश के पहले भूमिगत हुमायूं के मकबरे के परिसर में, नई दिल्ली। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल तो चराईदेव मोइदम, असम के है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर मनु भाकर। पहली बॉलीवुड अभिनेता जिनके सम्मान में पेरिस स्थित ग्रेविन संग्रहालय में सोने के सिक्के का सेट जारी किया गया, तो शाहरुख खान। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला गाइडेड मिसाइल ब्रिगेड जो आग की घटना के कारण चर्चा में रहा, तो INS ब्रह्मपुत्र। अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली देश की दूसरी राज्य बनी मेघालय, और पहली राज्य है केरल। OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली पहली राज्य केरल, दूसरी राज्य मेघालय, ध्यान रखेंगे। ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड। उत्तर भारत में पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई, संजय गांधी
PGI लखनऊ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पूर्व में ट्विटर थी, इसका नाम एक्स है भाई। कुछ याद आया एक्स से? ये एक्स नहीं है भाई, ये एक्स है। 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले राजनेता कौन बने? तो भाई अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में। पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में। देश के पहले बुरांश उद्यान का विकास किया जा रहा है उत्तराखंड में। दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला भावी विश्वविद्यालय रांची झारखंड। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने वाला विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125। T20 में नवंबर 1 ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। महिला टेस्ट क्रिकेट में 600 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश भारत। विश्व के पहले एशियाई किंग कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना महाराजगंज उत्तर प्रदेश। दुनिया की पहली मिस AI प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली भारतीय AI मॉडल का नाम जारा सतावरी। नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने विनोद कनात्रा। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र फर्स्ट। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार बनी श्रुति बोरा। देश की पहली रोबोटिक सेक्टोरिटिव सर्जरी अपोलो कैंसर सेंटर चेन्नई। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहले रेल इंजन निर्माण हेतु साझेदारी भारतीय रेलवे और IIT कानपुर द्वारा। देश का पहला स्वदेशी UAV बॉम्बर एयरक्राफ्ट FWD-200B। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट नाप्ता झागरी हिमाचल प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून। वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। भारत में ओपन AI की पहली कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति सैंपियन जनजाति। ये जनजाति कहाँ निवास करती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाइब्रिड पिच की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोडाकुरा। भारत की पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून। भारत की पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। देश की पहली स्वदेशी कार T-सेल थेरेपी का विकास IIT बॉम्बे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा इम्यूनोक्ट द्वारा, तीनों मिलकर। गुजरात के इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी मुकेश दलाल। और ये किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग जवाब नहीं दे तो भाई मज़ा आ रहा है या कुछ तो बताओ यार। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक मुखी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा। ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला एलंगबाम पंथोई चानू। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे भाई।
देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क की स्थापना लखनऊ में। देश का पहला इंडोर एथलीट्स सेंटर की स्थापना कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा। देश का पहला इंडोर एथलीट्स सेंटर की स्थापना कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ रोइंग अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल इंडस पे वेयर लॉन्च करने वाला बैंक इंड बैंक। पहला नेशनल क्रिएट्स अवार्ड आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। 5 करोड़, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछा गया भाई किसी एग्जाम, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। अपने सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपो। देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर की स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया? उज्जैन मध्य प्रदेश। भारत का पहला 360 डिग्री, एक मिनट भाई, भारत का पहला 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर चेन्नई। भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला पिच क्रिएटर जयसिंथा कल्याण। उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम शुभारंभ कहाँ हुआ है भाई? तो चंडीगढ़ में सुखना झील। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन पाली राजस्थान। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बना देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत 100% संतृप्त होने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। मजा आ रहा है? बताओ भाई। मजा आएगा जब क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा ना, इससे तब मजा आएगा कि हाँ भाई। है कि नहीं? 20 लाख करोड़ का मार्केट, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का लिमिटेड। तमिलनाडु की पहली ट्रांस वुमेन टी तो सिद्धू गणपति। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य असम। पुराने पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम। पुरानी पेंशन योजना। जल जीवन मिशन में 100% ईएमबी सॉफ्टवेयर बिलिंग को लागू करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश था, तो ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य पूछ रहा था संतृप्त जल जीवन मिशन के तहत। ये भी जल जीवन मिशन के तहत 100% ईएमबी सॉफ्टवेयर बिलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मतलब एग्जामिनर तो चाहेगी कि आप कहाँ गलती करें, वो तो ऐसे करके देगा ही क्वेश्चन भाई, गलती तो आप करें। समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया? तो सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण आईआईटी कानपुर द्वारा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहरी। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में। भारत के पहले पिच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ? मंगलौर में। नए संसद भवन के शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद कौन है? नए संसद भवन में शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद कौन बने? तो सतपाल सिंह सिद्धू। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन, ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा, कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन में किसी
ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो ऑपरेशनल पोस्ट पर तो कैप्टन फातिमा वसीम। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, तो प्रीति रजक। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया भाई, प्रीति रजक। भारत की पहली एआई यूनिकॉर्न कंपनी, तो कृत्रिम। विश्व का पहला मेजेस्टिक टाइगर सफारी पार्क की स्थापना, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा। मेजेस्टिक टाइगर सफारी पार्क, ध्यान रखेंगे भाई। हो रहा है ना डर, एग्जाम नज़दीक, लग रहा है ना डर, लगेगा भाई, सबको लग रहा भाई एग्जाम अब बहुत पास आ गया है कि नहीं। अब दिन घटता जा रहा है ना, और लग रहा है कि पीछे से भूलते जा रहे हैं, लग रहा होगा, सबको लगता है पीछे से बोलते जा रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, पीछे बोलते जा रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस ऐसी ही जर्नी चलती है भाई। बस कयामत के दिन ये सारे याद आ जाए, है कि नहीं, उस दिन नहीं भूलना, है ना। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024 का आयोजन घोघला बीच द्वीप में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, तो पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। उज्जैन स्थित महाकाल लोक में लोकार्पित देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कहाँ, तो प्रसादम। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देश के पहले बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह। देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना, द्वारका, गुजरात। उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चौपड़ सेवा का उद्घाटन, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन के बीच। पहला युद्धपोत जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर है, आईएनएस इम्फाल। मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, तो महाराष्ट्र। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी किसने की, तो टाटा टीएससी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली किसने, तो भारत। भारत के पहले मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ का अनावरण, लुधियाना, पंजाब। तमिलनाडु में देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। तमिलनाडु में देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम, नक्षत्र सभा का आयोजित किया गया कहाँ पे, मसूरी, उत्तराखंड में। यहाँ देखिए, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनी, पूजा तोमर। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आध्यात्मिक प्रवचन सुनाने वाले पहले व्यक्ति, रामकथा, तो मुरारी बापू। लाइव में बने मीट मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना, तो यूनाइटेड किंगडम। लाइव में बना मांस भाई। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण, चीन। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन, मॉरिशस। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया भाई क्वेश्चन। पहली मिस एआई का खिताब जीता, केंजा लिएली, जो मोरक्को की है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, रेचेल रिव्स। सभी जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला देश बना, भारत। पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश बनेगा, डेनमार्क। कार्बन उत्सर्जन पर टैक्स लगाना, पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश बनेगा, डेनमार्क।
संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ सेम में शामिल होने वाला पहला लोकतांत्रिक देश बना इजराइल। बर्ड फ्लू टीकाकरण की पेशकश करने वाला दुनिया का पहला देश फिनलैंड। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बना चीन। T20 वर्ल्ड कप में अपने सभी ओवर मेडल डालने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने लॉकी फर्ग्यूसन, न्यूजीलैंड के हैं जो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी भाई? तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका। यहाँ देखिए आईआईसी एलिट फाइनल में नियुक्त होने वाले पहले आईसीसी एलिट फाइनल में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दुल्ला इब्ने साइद। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला रूमी अलका तानी। ठीक, इन लोगों का नाम होता है ना, इसीलिए नाम होता है ना थोड़ा वो, तो पहली बार जब हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं तो थोड़ा नाम बोलने में ये हो रहा होगा, तो आप इसके लिए सॉरी। क्योंकि होता है ना कि कितना लोग पहले पीडीएफ पढ़ के आते हैं, फिर तो मैं पहली बार आपके सामने ही पीडीएफ खोल के यही रिवीजन करवाता हूँ, ना कि पहले से पढ़ के पीडीएफ आता हूँ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश बना थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश दक्षिण पूर्व एशिया का बना थाईलैंड। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से सम्मानित होने वाला पहले विदेशी शासनाध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब भाई एक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे हैं करेंट अफेयर्स ये सब बढ़ा रहे हैं भाई। इसमें कल ही तो शायद नाइजीरिया गए, वहाँ उसे सम्मानित किया गया अवार्ड से, और वो अभी तक नाइजीरिया बस 2 ही लोगों को सम्मानित किया, एक यूनाइटेड किंगडम के एलिजा महारानी थी उसको, एक अपने देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को। तो भाई आप जहाँ जाएंगे सर वहाँ करेंट हम लोग आप बढ़ा के आएंगे, बढ़िया है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस करेंट ही बढ़ रहा है ना, देश का तो तरक्की हो रहा है कि नहीं, पढ़ लेंगे भाई। भारत और ब्राज़ील के मध्य पहला 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में। यूनाइटेड किंगडम की 4 सरकारों में से एक वेल्स सहित यूरोप का प्रथम अश्वेत सेनाध्यक्ष वांग गेथिंग। विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो डाविन एआई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। अपने अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश बना फ्रांस। गर्भपात भाई। भारतीय फार्माकोपियो मानकों को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपियो मानकों को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र देखे तो निकारागुआ। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाला पहले भारतीय नागरिक, ये भी कहीं पूछा गया भाई, तो सुनील भारती मित्तल। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला गीता बात्रा। पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज, पंजाब प्रांत के। जापान द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब, ये भी पूछा गया क्वेश्चन भाई। पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो एंथनी अल्बनीज। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश कैमरून। फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेविले एटल।
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला सबीरा प्रकाश। इस सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोसे पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लौडिया शिनबाम। चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने वाला देश बना चीन। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंप्यूटर चिप कंपनी तो निविदिया कॉर्पोरेशन। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 3-4। इसमें तो 29 क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन सारा देखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। ठीक, ले लीजिए, ले लिए। हाँ, आपको हम बोलते मतलब आप क्वेश्चन ही बना रहे होंगे तो पता चला होगा, हम आपको बोलते भी रहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वेल्स के प्रथम अश्वेत सेनाध्यक्ष, भारत की जन औषधि योजना अपनाने वाला पहला देश, विश्व का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला, अभी तो देखे थे ना भाई, ये सबीरा प्रकाश। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने कौन? सुनील कुमार मित्तल। अभी देखें, हाँ भाई ये बताओ, पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नई दिल्ली, भोपाल, कहाँ रखी गई है? ये देखिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक। आप 26 और वो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 9, तो 26 9 करके आप कौन सा आंसर होगा आप जरूर बताइएगा। और ये देखिए, समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो भाई उत्तराखंड। ठीक, अब अगर आप इसी क्वेश्चन इस स्लाइड को भी अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, यहाँ तक ले लिए। ठीक, आंसर नहीं देखने देंगे भाई आपको, बस ये क्वेश्चन था, ये देख ही लेते हैं भाई। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? नेपाल, मालदीव, फ्रांस, मॉरिशस। कौन है देश भाई? जन औषधि मॉरिशस। ग्रेनविले एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है। पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने। कौन सही है? दोनों सही है भाई। ठीक, तो चलिए आज अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप क्वेश्चन बना के रखिएगा, क्वेश्चन बना के, और कल आपको यहीं से मतलब संगे संगे रिवीजन करल जाएगी, होता ना, संगे संगे नहाइल जाए, तो अपन लोग संगे संगे रिवीजन करल जाए। ठीक, तो मिलकर रिवीजन करेंगे, इसमें आप भी मज़ा लीजिए, हम भी रिवीजन में मज़ा लेंगे, और आप मज़ा के लिए ना भाई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा तो मज़े ही मज़ा है, नहीं बना तो दुख दर्द तो होगा ही, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कल अपना कर लेंगे रिवीजन। ठीक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहले कल देखेंगे ये। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, स्थान देखेंगे, प्रमुख पहले देखेंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा वीडियो लग रहा है, और चलिए रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।